हाय दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रैबर्स मूवी के बारे में। दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में एक रात आरोन के एक छोटे से आयरिश द्वीप के पास आकाश में कोई चीज दिखाई देती है। पास में मछली पकड़ने वाले टीलर सी हार्वेस्टर का ग्रुप कोस्ट गार्ड से कनेक्ट करता है, लेकिन वो साफ इनकार करते हैं। सेलर्स एक एक करके उस जगह पर पहुँचे जहाँ आसमान से कोई चीज गिरी थी। वो डेक पर कदम रखते हैं और पानी में गायब हो जाते हैं। अगले दिन डबलिन की एक लेडी पुलिस ऑफिसर लिसा नॉलन द्वीप पर आती है। उसे शांत जगह काफी पसंद है। सियारन उसे अपनी कार में ऑफिस ले जाता है। इस बीच डॉक्टर ग्लॉन को किनारे पर मरी हुई वेलें मिली, जिनके शरीर पर भयानक घाव थे। लिसा अपने नए को-वर्कर से मिलती है। कीरन उसके आने से सरप्राइज था। इस बीच मछुआरे पेटी बैरेट को अपने लॉबस्टर जाल में नीले कलर का एक अजीब क्रीचर मिलता है, जो पेटी के साथ ही पर एक अजीब सी गंध वाला लिक्विड थूकता है। मर्फी मछुआरे हैरान है कि उन्होंने ऐसा प्राणी पहले कभी नहीं देखा था। उसी समय डॉक्टर ग्लॉन ने पुलिस को किनारे पर बुलाया। वहाँ उसकी मुलाकात समुद्री कंडीशन के साइंटिस्ट एडम स्मिथ से होती है। वो बताते हैं कि समुद्री जीव कभी कभी किनारे पर आ जाते हैं, लेकिन इनके शरीर पर घाव चट्टानों से टकराने से नहीं, बल्कि समुद्र में हुए थे। पेटी पकड़ी गई क्रीचर को घर ले आता है और बाथटब में डाल देता है। कीरन वेल की डेड बॉडी को लैब ले जाने का इंतजाम करती है, जिससे स्मिथ उसके बारे में रिसर्च कर सके। उनमें से एक को रेत में एक अनजान जीव के अंडे जैसी एक अजीब गोल चीज दिखाई देती है। वो इसे खोदता है और तुरंत एक अनजान चीज उस पर अटैक करके उसे समुद्र में खींच ले जाती है। वर्कर का मालिक उसे ढूंढने जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इस बीच किरण और पेटी लोकल होटल के एक बार में मछली पकड़ने वाले शूनादर के गायब होने की खबर सुनते हैं। पिछली रात पेटी ने पुलिस ऑफिसर को उस समुद्री क्रीचर के बारे में बताया जिसने उसे सुबह पकड़ा था, लेकिन किरण को उस पर विश्वास नहीं हुआ और वो घर चला गया। उसी समय मर्फी को घर के दरवाजे की आवाज सुनाई देती है और वो देखने के लिए जाता है कि इतनी रात में कौन हो सकता है। दरवाजे के पीछे मछुआरा कूनी अजीब तरह रिएक्ट कर रहा होता है, मानो वो उसे डांस के लिए बुला रहा हो। मर्फी बाहर निकलता है और तुरंत उसे छत पर खींच लिया जाता है। मर्फी की वाइफ घर में छिपने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो छुप पाती, चिमनी से कोई उसे अंदर की तरफ खींच लेता है। इस बीच पैडी घर लौटता है और बाथरूम में जाता है, जहाँ उसे क्रीचर की जगह एक अंडा मिलता है। वो चारों तरफ देखता है और दीवार पर बदबूदार क्रीचर को पाता है। अचानक वो क्रीचर उस पर हमला करता है, लेकिन मछुआरा उसे कुचलकर मारने में कामयाब हो जाता है। सियारन की वाइफ मर चुकी है और वो उसे भूल नहीं सकता। यही कारण है कि वो शराब पीता है। उसी समय पैडी का फोन आता है, जो उस क्रीचर को मारने के लिए इनाम का वादा करता है, जिसे वो स्मिथ की लैब में लाया था। हालांकि मछुआरा उस क्रीचर को ग्रैबर कहता है। साइंटिस्ट ऐसे नाम के लिए इनकार करते हैं क्योंकि ये जानवरों के नाम जैसा है, जबकि उसे नहीं पता कि ये क्या है। उसने ऐसा प्राणी कभी नहीं देखा और उसे ये भी यकीन नहीं है कि वो मरा है भी या नहीं। स्मिथ क्रीचर की जीभ दिखाता है, जो मेंढकों की तरह बाहर आती है, जिससे गहरे समुद्र के वैम्पायर स्क्विड के जैसे ही खून चूसता है, लेकिन ये जीव एलियन हो सकता है। साथ ही दावा करता है कि इसे जिंदा रहने के लिए खून और पानी की जरूरत होती है। फिर अंडे से पता चला वो क्रीचर फीमेल है। बाद में सियारन ने सुझाव दिया कि ये क्रीचर वेल की मौत की वजह हो सकता है, लेकिन लिसा को इस पर डाउट है क्योंकि क्रीचर उनके मुकाबले बहुत छोटा है। कुछ समय बाद सियारन और लिसा को मर्फी के घर के पास कोनी की कार मिली, जहाँ उन्हें छत पर अजीब सा मलबा दिखाई देता है। लिसा ऊपर चढ़ती है और लेडी द्वारा पहने गए कपड़ों से टुकड़े पाती है। वो उन्हें खींचती है और एक गोल चीज चिमनी से बाहर उड़ती है, जो सीधे सियारन के सर पर गिरता है। वो डर से चिल्लाता है, लेकिन जब वो देखता है कि मर्फी का सर उसके सामने पड़ा है, तो वो चुप हो जाता है। पुलिस जिस डॉक्टर के पास ये चीज लेकर जाती है, वो ये आइडिया भी नहीं लगा सकता कि ऐसा काम कौन कर सकता है। पैडी के आने से उनकी बातचीत रुक जाती है। वो पुलिस को घर ले जाता है और उन्हें अपने घर की टूटी हुई दीवार दिखाता है। सियारन ने मार्क करते हुए एक नक्शा बनाया जहाँ ये चीजें हुई है, वो सभी एक ही खाड़ी है, जिससे पता चलता है कि वहाँ एक मेल क्रीचर भी रहता है। पैडी को काली चट्टानें याद आती हैं, जहाँ एक गुफा है। ये जानते ही टीम रवाना हो जाती है। वहाँ सियारन और लिसा गुफा में जाते हैं और जल्द ही उन्हें मछली पकड़ने वाला जाल मिलता है। जबकि पैडी को गुफा के अंदर रेत में कई अंडे मिले। तभी उनके सामने वो क्रीचर आ जाता है, जो बहुत बड़ा था।
जिससे वो सब अपनी जान बचाकर भागते हैं। बाद में वो लैब की ओर भागते हैं जहाँ स्मिथ बताता है कि वेल इन क्रीचर का भोजन थी। सियारन ने फीमेल की बॉडी पर एक यूनिक मिक्सचर डाला जिससे उन्हें लगा कि मेल उसके पास आएगा। फीमेल को आग लग जाती है, लेकिन स्प्रिंकल सिस्टम आग की लपटों को बुझाने के लिए तुरंत एक्टिव हो जाता है। टेम्परेचर चेंज होने से मरी हुई फीमेल क्रीचर दोबारा जिंदा हो जाती है, लेकिन स्मिथ और लीसा उसे मार देते हैं। उसी समय पैडी लैब में लौट आता है। सब हैरान हो जाते हैं कि वो क्रीचर से कैसे बच गया। वो अपने खाने के बारे में बताता है, लेकिन सियारन को अचानक पता चलता है कि पैटी नशे में था और क्रीचर खून पीते हैं। ऐसा लगता है कि शराब उनमें एलर्जी करती है, इसलिए लोगों को द्वीप पर केवल एक रात जीवित रहने की जरूरत है। कल तक मदद जरूर आ जाएगी और क्रीचर को किसी प्रकार से बम से खत्म कर दिया जाएगा। सियारन ने बार में सभी को इकट्ठा करके एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने का आइडिया दिया। वो बार के मालिक ब्रायन को सब कुछ बताते हैं और उसे क्रीचर का एक टुकड़ा दिखाते हैं। हालांकि वो इस खतरे पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करता, पर वो मान जाता है। लीसा डरी हुई है क्योंकि उसने कभी भी शराब नहीं पी है, लेकिन सियारन उस रात उसे शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि केवल वही चीजों को कंट्रोल में रख सकती है। बाद में लीसा एक ड्रिंक करती है और नशे में हो जाती है। डॉक्टर उसका खून लेता है और उसे एक छोटे क्रीचर को खिलाता है जो तुरंत ही मर जाता है, जिससे ये पता चलता है कि असर होने के लिए ड्रिंक को मजबूत होना चाहिए। पुलिस उस चर्च की ओर दौड़ी जहाँ द्वीप के लोग इकट्ठा हुए हैं। सियारन ने लीसा के सम्मान में एक पार्टी में सभी को बुलाया और वो खुशी से बार में गए, जबकि सियारन और उनकी टीम मौजूद हथियारों की गिनती करती है, जिसमें एक नेल गन, बिना गोलियों वाली टॉय गन, एक फ्लेयर गन और एक वाटर गन शामिल है, जिसे ब्रायन ने गैसोलीन से भरकर फ्लेम थ्रोअर में बदलने का प्लान बनाया है। बाद में बारटेंडर अपने काम पर लौट आता है और सभी द्वीपवासियों को ड्रिंक देता है, जबकि लीसा और सियारन आसपास पर नजर रखते हुए कार में बैठते हैं। इधर लीसा एक्सेप्ट करती है कि वो सियारन को पसंद करती है, लेकिन वो इस चीज को तुरंत एक्सेप्ट नहीं करता और सुबह इस बारे में बात करने के लिए कहता है। इस बीच डॉक्टर देखता है कि समुद्र तट छोटे छोटे जीवों से ढका हुआ है। उनमें से एक उसके चेहरे पर चिपक जाता है। वो आदमी चिल्लाता है, जिसे सियारन और लीसा सुनते हैं और वो उसकी मदद के लिए आते हैं। सियारन डॉक्टर को फ्री कर देता है, लेकिन तभी घर के पीछे एक विशाल मेल एलियन आता है और डॉक्टर को खा जाता है। सियारन और लीसा कार में छिप जाते हैं, लेकिन टेंटिकल उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें हिलाकर बाहर निकालने की कोशिश करता है। अचानक पुलिस का सायरन बज जाता है और क्रीचर कार से निकल जाता है। ब्रायन ने स्मिथ को गैसोलीन से भरी बंदूक पर मोमबत्ती जलाने के लिए कहा और स्मिथ ऐसा करने की कोशिश करता है। आदमी क्रीचर को आग लगाने के इरादे से बाहर निकलता है, लेकिन बारिश में मोमबत्ती बुझ जाती है। सियारन बहुत ही मुश्किल से ब्रायन को बचाने में सफल होता है। इस पॉइंट पर ब्रायन को याद आता है कि उन्हें बैरल बदलने की जरूरत है, नहीं तो शराब खत्म हो जाएगी। जैसे ही लोग घर की ओर जाने लगते हैं, सियारन उन्हें रोकने की कोशिश करता है। ब्रायन ने पैडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो ही इन क्रीचर को यहाँ पर ले आया है। इस दौरान एक लड़ाई छिड़ जाती है। नशे में धुत स्मिथ क्रीचर की फोटो लेने के लिए बाहर निकलता है। क्रीचर उसे सूंघता है और ड्रंक होने की वजह से दूर फेंक देता है। सियारन सभी को ऊपर भागने के लिए कहता है। क्रीचर दीवार तोड़ देता है और क्रीचर के बच्चे बार में घुस जाते हैं। सियारन सीढ़ी के दरवाजों को बंद करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन मेल क्रीचर दरवाजा तोड़ना शुरू कर देता है। ग्रुप ये पता लगाने की कोशिश करता है कि इस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए, क्योंकि उनके पास कोई हथियार नहीं था और वो नहीं जानते थे कि क्रीचर को कैसे संभालना है। लीसा कहती है कि अगर वो क्रीचर को फंसा ले और उसे समुद्र में लौटने से रोक सके तो ये मर जाएगा, लेकिन वो केवल पिकअप ट्रक के साथ ही कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंच सकते हैं, जिसकी चाबियां नीचे हैं। लीसा नीचे जाने का फैसला करती है जहां छोटे क्रीचर घूम रहे हैं। वो पहले उनमें से कुछ को मारती है, शराब की एक बोतल ढूंढती है और फिर ट्रक की चाबियां ढूंढती है, लेकिन फिर एलियन अपने टेंटिकल से दरवाजा तोड़ देता है। लीसा माचिस जलाती है और बार में आग लगा देती है। हालांकि जैसे ही क्रीचर उसे बाहर खींचता है, लीसा वापस लड़ती है और भाग जाती है। ग्रुप को धुएं की स्मेल आती है और सियारन खिड़की से बाहर निकल जाता है। जैसे ही क्रीचर छत पर पहुंचता है, पुलिस ऑफिसर लीसा को पिकअप ट्रक से आता हुआ देखता है। वो ट्रक में कूद जाता है। वो पीछा करने वाले क्रीचर के साथ बंदरगाह की ओर बढ़ते हैं। वो कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं, जहाँ सियारन क्रीचर को लालच देकर एक गड्ढे में ले जाता है, जहाँ ऑयल के बैरल जमा किए जाते हैं और वो फ्लेयर गन से ये मारने ही वाली थी कि क्रीचर आदमी को गड्ढे में खींच लेता है। फिर लीसा लोडर से वहाँ आती है, पर वो मशीन पर से अपना कंट्रोल
कंट्रोल खो देती है और मशीन क्रीचर पर गिर जाती है। जैसे ही लीसा और सियारन अपनी जीत का जश्न मनाने वाले होते हैं, सियारन के चारों तरफ एक टेंटिकल लिपट जाता है। क्रीचर अपना मुंह खोलकर उसे निगलने ही वाला था, लेकिन सियारन अपनी बोतल से शराब उसमें डाल देता है, जिसकी वजह से क्रीचर उसे एक तरफ फेंक देता है। तभी लीसा उसे फ्लेयर गन से गोली मार देती है, जिससे क्रीचर फट जाता है। नेक्स्ट सीन में एक बेबी एलियन का ग्रुप अंडों से निकलने की तैयारी कर रहा है, जिससे पता चलता है कि अभी ये तबाही खत्म नहीं हुई और आगे भी मंजर बहुत खतरनाक होने वाला है।